कंपनी 1 लाख से 1 करोड़ महीना कमाने वाला हजारों लोग वेस्ट हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी है जिसने 17 साल में कभी अपना प्लान चेंज नहीं किया, अपग्रेड किया, लोगों के पे आउट बढ़े हैं, लोग खुश हैं, लोग परेशान नहीं है। जो बेसिक चैलेंजेस हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में होंगे, वो हर कंपनी में होंगे। कौन से चैलेंजेस? लोग आएंगे, लोग छोड़ के जाएंगे। 10 को बुलाओगे, 7 लोग फोन ही नहीं उठाएंगे। फोन उठाएंगे, वो कहेंगे भैया हम तोपे मार लेंगे, हम कल इस महीने हमारा सिल्वर विद एलो की पक्का, अगले दिन वो आपका फोन नहीं उठाएंगे। वो कोई कंपनी कर लो, वो जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल है वो हर जगह सेम है। जो एक्टिविटीज के रूल है वो एक जैसे ही है, उसका प्लान का प्रोडक्ट्स का कोई लेना देना नहीं है। ज्वाइन भी होंगे लोग, छोड़ेंगे भी लोग, मीटिंगों में भी आएंगे लोग, बातें भी करेंगे लोग, पीछे से दो वेकेशन भी करेंगे, सारे लोग 2 को कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे, कुछ लोग एक्टिव मिलेंगे। ये ऐसे ही चलेगा बिजनेस, ये रूल है बिजनेस का भैया। ये है आपकी लाइफ। आप पैदा हुए, बिना पूछे धरती पे आ गए आप अपने, इस बात की वैसा आ जाऊं, और बिना बताए और बिना पूछे चले भी जाएंगे। डेथ ये है। इसमें हमारे पास लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में कुछ पढ़ा है। 20 साल सोने में, 20 साल खेलने कूदने पढ़ने में, और 20 साल 99% लोग अपने 20 साल इस चीज में लगा देते हैं, कोई तो शॉर्टकट होगा। वो शॉर्टकट ढूंढता ढूंढता, कंपनियां बदलता बदलता यहां पहुंच जाता है। विदाई तेरी ये नहीं हो सकता। तो हरी जी आपको नहीं पता, उसका ना प्लान बड़ा अच्छा है। मेरे पास तो कोई याद है ना, मैं सच बता रहा हूं, मतलब डरता हूं मैं तो उससे। 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। हरी जी प्लान, एक प्लान आया जबरदस्त, बैठो, मैंने बिठाया उसको, हाँ जी बताओ जी प्लान। मैंने कहा प्लान तो बाद में सुनूंगा, पहले मुझे ये बताओ कहाँ की कंपनी है तुम्हारी? रोहतक की। अच्छा रोहतक की तो है यार, ये पानी मेरे लिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरी उत्तराखंड में टीम है, कलकत्ता में टीम है, चंडीगढ़ में टीम है, पंजाब में टीम है, सामान कैसे दोगे? कोरियर कर देंगे। मैं कह कोरियर तो इलीगल है, लीगल ही नहीं है। वहां का सेल टैक्स नंबर है हर स्टेट का आपके पास, वो क्या होता है? मैंने कहा चल बंदे कंपनी दे दी, खत्म बात। इससे तो प्लान तो बात की बात है। अरे प्लान कुछ भी हो, मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई कंपनी 100 रुपए लेके 200 रुपए बांट रही है? नो सर। कोई 100 में 35 बांट रहा है, कोई 100 में 36 बांट रहा है, कोई 100 में 40 बांट रहा है। कोई ऐसा थोड़ी कि 100 में कोई 90 बांट रहा है और प्रोजेक्ट को ऊपर से आने टका करें उसके पास। यार हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कॉस्ट होगी नहीं होगी? यस सर।
25-30% प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, 35% पे आउट बढ़ रहा होगा, 5-6% डीएलसीपी वाले भी होते होंगे, 5-7% मार्जिन भी होगा, 12-14% के टैक्सेस भी होंगे। अभी तो सॉफ्टवेयर बनेगा। तो ये सारा सामान की 100 हो जाता है। मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज वेस्टीज ने प्रोडक्ट ऑर्डर किए कि भैया साबुन मुझे 5 लाख साबुन चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और आप और मैं अगर अपनी कंपनी खोलेंगे तो कितने साबुन का ऑर्डर दोगे? बस अपनी कंपनी खोलो, कुछ तो शर्म करो। 50,000 मतलब 10,000 20,000। मैं आपसे पूछता हूं, एक कंपनी जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है वो 5 लाख साबुन का ऑर्डर देगी, और मैं और आप अपनी कंपनी खोलेंगे, हम 10,000 20,000 30,000 50,000 लाख का सब, उससे कम ही तो ऑर्डर देंगे। यस सर। आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा या वेस्टीज को? वेस्टीज को। क्यों? क्वांटिटी ज्यादा है। अब मुझे वेस्टीज से टक्कर लेनी है, मैं कैसे लूंगा? हम कैसे लेंगे टक्कर? हमें लेनी है साला, हटाओ, अपनी कंपनी खोल रहे हैं, कुलदीप भाई सॉफ्टवेयर बनवाओ। कैसे लेंगे टक्कर, मुझे बताओ। घर से पैसे लगाए, कितने पैसे लगाओगे? वेस्टीज हमसे ज्यादा लगा सकती, घर पे पैसे कैसे लोगे टक्कर? आज मुझे इससे कॉम्पिटिट करना है, किंगफिशर से, किनले से, एक्वाफिना से, बिस्लेरी से ले सकता हूं? पता नहीं क्यों पड़े, मैं सोच रहे गलत लगे कितने लोगों को है, नहीं ले सकते टक्कर। जितने कम प्रॉफिट पे वेस्टीज काम कर सकती है और जितनी सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी सस्ता प्रोडक्ट बनवा सकती है, उतनी तो कोई बनवा ही नहीं सकता। छोटा ग्रुप क्या कर सकता है? छोटा ग्रुप अट्रैक्ट कर सकता है इधर उधर की बातों में कि भाई देख, दिल की बात है, तू मेरा भाई है, और आज चंडीगढ़ में काम शुरू कर रहे हैं और मिलके आग लगा देंगे। कैसे आग लगाओगे वो तो बता। भाई भी ठीक है, दोस्त भी ठीक है, आग कैसे लगाएंगे? पेट्रोल तो है नहीं हमारे पास, ना माचिस, हम तो बिना मसाले वाली तिल्ली लेके घूम रहे हैं। आग लगाओगे कैसे? नहीं भाई, आग लगा देंगे कैसे? नहीं टक्कर ले सकते। शिव की तपस्या करी भस्मासुर ने, शिव भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा बताओ क्या वरदान मांगते हो? उसने कहा प्रभु जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो भस्मासुर ने कहा ठीक है तथास्तु। वो शिव की ओर करने लगा, उन्होंने कहा ट्राई तो करूं, होगा नहीं हो रहा। शिव भगवान भागे ब्रह्मा के पास, उन्होंने कहा बचाओ। उन्होंने क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया था, ब्रह्मा बोले चिंता मत करो। अब देखो वरदान दिए, भस्म भी कर सकता है, वेस्टीज में करोड़पति बन सकता है।
वरदान भी मिल गया, यानी कि सिस्टम भी मिल गया। लेकिन अब ब्रह्मा ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने शिव से कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना। अपलाइन के बाद आदमी जाता ही है, कुछ तो कर। उन्होंने कहा चिंता मत कर। तो ब्रह्मा ने एक लड़की का रूप धारण किया या किसी को भेजा, सुंदर स्त्री। आज की कौन सी हीरोइन है? और सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं भाई, जिसको जो पसंद है उसको ले। आलिया भट्ट, अरे आलिया। ये कौन आई थी पहले, बड़ी खतरनाक सी, मल्लिका शेरावत। ये वो तो सपना चौधरी है। कौन सी? मल्लिका शेरावत। अच्छा, ये भी तो आई थी। तो मल्लिका शेरावत आ गई रूप धारण करके। तो अब जो कौन था भस्मासुर, वो देख के अटैक करने की कुछ तो कर रही है, तो रूप धारण कर रखा है। अच्छा खासा बंदा भस्म कर सकता है, अच्छा खासा बंदा वेस्टिज कर रहा है, धीरे धीरे सही जा रहा है, लेकिन भटक गया। वो सुंदर स्त्री को देखा, वो सब भूल गया शिव। उसने कहा वाह सुंदरी वाह। उसने कहा मैं तुम्हारी तब घुमाऊंगी, जैसा मैं करूंगी वैसा करना पड़ेगा। उसने डांस शुरू किया, और डांस शुरू करने के बाद धीरे ने अपने सिर पे हाथ रखा, भस्मासुर ने रखा, मुद्दा भस्म। ऐसे भस्म हो जाते हैं, फोकस आउट होता है। अच्छी चीजें चल रही हो, अटैक करने के लिए, आपका फोकस आउट करने के लिए बहुत चीजें ऊपर वाला भेजेगा। सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, पूरे टायर एंड टेस्टेड होंगे, ऊपर वाला पूरे मजे लेगा सर, ऐसे नहीं। ऐसे कैसे चेक करेगा, डिजर्व करते भी हो या नहीं हो। आएंगे छोटे छोटे चैलेंजेस, अगर आपने उनको फेस करना सीख लिया तो सेट हो गया।